दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप इंडिया से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई में किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडिया से यूएसए यानी कि अमेरिका में किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूएई के बारे में। देखिए, इंडिया का जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है या वो कंट्रीज़ जहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें अगर टॉप 10 की आप लिस्ट निकालिएगा तो अमेरिका सबसे ऊपर आता है। इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर किसी कंट्री में होता है तो वो अमेरिका में होता है। इंडिया का माल अगर सबसे ज़्यादा किसी कंट्री में जाता है तो वो अमेरिका में जाता है। उसके बाद चाइना है, उसके बाद यूएई है, यानी कि यूएई जो है थर्ड कंट्री है जहाँ पे इंडिया का माल बहुत ज़्यादा जाता है। सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद चाइना, फिर यूएई। तो ऑलरेडी इंडिया का बहुत सा माल यूएई में एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना माल यूएई। अब हम लोग ज़रा जान लेते हैं यूएई के बारे में, ज़रा बैकग्राउंड जान लेते हैं इस कंट्री के बारे में। यूएई मतलब होता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये कंट्री जो है 7 एमिरेट्स से मिलकर बनी हुई है, जिसके अंदर दुबई भी आ जाता है। यूएई का कैपिटल जो है अबू धाबी है। यहाँ की करेंसी जो है यूएई दिरहम है। एक यूएई दिरहम जो है वो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 20 रुपये 16 पैसे के आसपास आता है। यानी कि यूएई का एक दिरहम आप इंडिया में लाइएगा तो आपको 20 रुपये 16 पैसे के आसपास मिल जाएगा। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो यूएई की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा नहीं है, 98 लाख वहाँ की पॉपुलेशन है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया से बहुत छोटा है। और अगर बात की जाए कि इकनॉमी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में यूएई इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, तीसरे नंबर पे आता है अमीर होने में, यानी कि इकनॉमी उसकी सबसे मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रांग है पूरी दुनिया में। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री पूरी दुनिया का यूएई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है। दुबई को आप जानते ही हैं कि दुबई भी बहुत ज़्यादा रिच माना जाता है। दुबई एक सिटी है यूएई के अंदर। तो यूएई एज ए होल बहुत रिच है, यहाँ पे बहुत पैसा है। अगर यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करते हैं अपना माल तो आपको अच्छे जो है कीमत जो है, अच्छी प्राइस जो मिल सकती है आपके प्रोडक्ट की, आपके माल की। ठीक है, तो ये मोटी मोटी कुछ बात थी जो दुबई के बारे में बताई हम लोग ने। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दुबई में ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट ऑलरेडी जो हो रही हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही हैं उनमें से आप कुछ चीज़ जो आपको अवेलेबल है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वरना आपके पास जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या कोई नई चीज़ को भी आप पेश कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑलरेडी क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट्स वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। प्रेशस स्टोन्स, ठीक है, पत्थर, कीमती पत्थर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। प्रेशस मेटल्स, कीमती मेटल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। आर्टिफिशियल इमिटेशन जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर आपके पास कोई मिनरल है या आपके स्टेट में, आपके शहर में कोई मिनरल कहीं पे माइन है, अगर आपको मिनरल अवेलेबल है आपके पास तो आप उसको एक्सपोर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। फूड आइटम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें सीरियल्स है, यानी कि दाल हो सकती है, अनाज हो सकता है। उसके अलावा शुगर एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। उसके अलावा टी यानी कि चाय जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। मीट एक्सपोर्ट हो रही है। सी फूड बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, जिसमें फ़िश आ सकता है, प्राउन आ सकता है, क्रैब आ सकता है, सी फूड वो सभी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप ऐसे स्टेट में रहते हैं, ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे आसपास आपके समंदर है या रिवर है, जहाँ पे सी फूड आपको अवेलेबल है तो आप उसको एक्सपोर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉटन यान एक्सपोर्ट हो रहा है, कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा है, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरा क्लोथिंग एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रहे हैं और गारमेंट्स भी एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा मशीन्स और मशीनरी एक्सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा केमिकल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये सब कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में या अमाउंट में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से यूएई। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों में से ही कुछ एक्सपोर्ट कीजिए। अगर आप इन चीज़ों में से जो लिस्ट बताई इसमें से कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप उसको एक्सपोर्ट कीजिएगा तो इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ये चीज़ें एक्सपोर्ट इंडिया से हो रही हैं। अगर इसके अलावा कोई चीज़ आपके पास है तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो होती है बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन क्या है? आपके पास एक कंपनी होना चाहिए जिसको बोलते हैं लीगल बिजनेस एंटिटी। चाहे वो एक कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या जिस तरह की भी एक बिजनेस एंटिटी होना चाहिए लीगल। इसके बाद उस कंपनी के नाम के ऊपर एक करंट अकाउंट होना चाहिए आपका। इसके बाद एक जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर जो है वो 500 रुपये के आसपास बन जाता है, एक दिन में बन जाता है, बहुत इजीली, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ठीक है, उसके बाद
RCMC की जरूरत पड़ेगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो कि आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मिलेगा। जैसे कि हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशंस कायम हैं, तकरीबन 30 या 32 डिफरेंट बॉडीज है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, जिसका काम होता है इंडिया के एक्सपोर्टर्स को हेल्प करना। तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, जिसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कहते हैं, वहां से आपको जाके रजिस्ट्रेशन, वहां पे मेंबरशिप ले लेना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, जो उनकी फीस होगी वो आपको दे देना है। एनुअल फीस आमतौर से होती है 7,000 8,000, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। जो अपैरल की है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसकी फीस तकरीबन 8,000 है, जो कि एनुअल साल में आपको एक बार देना पड़ता है, और साल भर आप लोग को आपको वो सर्विस जो है वो लोग देते रहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बॉडी है, तो आपको RCMC ले लेना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ले लेना है। कहाँ से लेना है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से लेना है। ये लेने के बाद क्या होगा? ये लेने के बाद ये होगा कि आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से एक्सपोर्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। आपको हर स्टेज में वो लोग जितनी पॉसिबल हेल्प है देते रहेंगे, और एक्सपोर्ट करने के बाद भी आपको जो गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिलता है उसमें भी आपको ये मदद करेंगे। अगर आपके पास एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का RCMC नहीं होगा या मेंबरशिप नहीं होगा, तो आपको एक्सपोर्ट करने के बाद जो इंसेंटिव मिलता है वो आपको शायद ना मिल पाए। ठीक है, तो ये एक तरह से मैंडेटरी है। हाँ, इसके बगैर ऐसा नहीं कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाइएगा, आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप इसके बगैर एक्सपोर्ट कर पाइएगा, मगर अगर आपके पास ये होगा तो आपको एक्सपोर्ट के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के, वो आपको मिल पाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपको एक्सपोर्ट के बाद जो गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलते हैं वो आपको शायद ना मिल पाए। अब ये तो हो गया बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आमतौर से ये डॉक्यूमेंट लगते हैं बेसिक। ठीक है, इसके बाद कोई पूछे कि बजट कितना हो सकता है, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करना चाह रहा है वो, तो कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये डिपेंड करता है आपके मतलब ऑर्डर आपको कितना बड़ा मिल रहा है और आप क्या प्रोडक्ट या क्या आइटम आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, शुरुआत में ये एडवाइजेबल होता है कि आप कम छोटे ऑर्डर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको सीखना पड़ता है शुरू में, और आप बिल्कुल कम से कम आपको ऑर्डर जितना मिल जाए उतना आप स्टार्ट कीजिए, और 1-2 शिपमेंट करने के बाद कुछ सीखने के बाद फिर बाद ही में आप बड़े ऑर्डर को जो है एंटरटेन कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। शुरू में छोटा ऑर्डर लीजिए। ठीक है, जितनी भी आपकी बजट है, जितनी भी आपके पॉकेट में पैसे हैं, उस हिसाब से आप कम से कम ऑर्डर लीजिए, और प्रोडक्ट आप ऐसे ही चुनिए जो आमतौर से सस्ता हो। ठीक है, बहुत से आप स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रूट से स्टार्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल से स्टार्ट कर सकते हैं, सीरियल दाल से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी सस्ती प्रोडक्ट आमतौर से देखिए आप। ठीक है, जो बजट के अंदर आ जाती हो उससे आप स्टार्ट कीजिए, कम क्वांटिटी में आप ऑर्डर लीजिए और 1-2 बार एक्सपोर्ट करिए, ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाए, आप सब कुछ समझ जाइए। उसके बाद आप ज़्यादा बड़े ऑर्डर के पीछे भागिए, फिर बड़े ऑर्डर को आप एंटरटेन कीजिए, फिर बड़े ऑर्डर में आप जाइए। ठीक है, क्योंकि जब शुरू में एक्सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ लॉस हो जाए, कुछ कम बेशी हो जाए, तो इससे क्या होता है, छोटा ऑर्डर स्टार्ट में लीजिए, आप सीख भी रहे हैं आप और आपका एक्सपोर्ट भी हो रहा है छोटे ऑर्डर में। ठीक है, अगर कुछ गलती हुई तो आपका छोटा लॉस होगा। ठीक है, इस तरह से आपको स्टार्टिंग में जो है ना एक्साइटेड नहीं होना है। स्टार्टिंग में लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर देते हैं बिना कुछ सीखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, और आमतौर से बहुत बार लॉस भी हो जाता है उनको। अब बात की जाती है कि बायर कहाँ से मिले। आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, आपने कंट्री चूज़ कर लिया, अब जो है आपके पास ये सवाल है कि बायर कैसे मिलेगा। तो बायर कैसे मिलेगा, इसके ऊपर एक हमने बड़ी वीडियो बनाई हुई है, लंबी वीडियो, एक्सप्लेन किया बायर कैसे मिलेगा। कम से कम 20 से भी ज़्यादा तरीके हमने बताए हैं जिससे आपको बायर आराम से मिल जाएंगे, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। इस वीडियो में शॉर्टली बता देते हैं बायर आपको कैसे मिलेगा। बायर मिलने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो सिंपल आप गूगल सर्च कीजिएगा तो भी आपको बायर मिल जाएगा, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है। पहले का ज़माना नहीं है कि जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, लोगों को खुद जाना पड़ता था बायर के पास मिलने के लिए, बात करने के लिए। आज इंटरनेट का ज़माना है, आपको पूरा डेटा इंटरनेट में मिल जाएगा। छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, हर तरह की कंपनी आज इंटरनेट प्रेजेंस रखती है। आप इंटरनेट में ज़रा अच्छे से आप थोड़ा टाइम देके सर्च कीजिए और कंपनी के डेटा निकालिए। आपको बायर की वेबसाइट्स मिल जाएगी, बायर के आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स के पेजेस मिल जाएंगे, आपको वहाँ से आपको बायर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चाहे आपको ईमेल एड्रेस मिले या फ़ोन नंबर मिले। अगर ईमेल एड्रेस मिलता है तो भी अच्छा है, फ़ोन नंबर मिलता है तो भी अच्छा है। ईमेल एड्रेस मिले तो आपको उनको मेल करना पड़ेगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। फ़ोन नंबर मिलता है तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बायर मिलने के बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है जहाँ पे आपको फ्री में बायर मिल जाएगा। बायर मिलना बहुत बड़ा एक काम नहीं है। आपको एक बायर चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, ऐसा तो नहीं आपको 100 बायर की ज़रूरत है। आपको सिर्फ एक बायर, इंटरनेट में आपको यूएई के अंदर आपको सिर्फ एक बायर मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक बायर को कन्वर्ट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको बायर का डेटा मिलता है, आप उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, बार बार मेल करते रहिए, उसको कॉल करने की कोशिश कीजिए, बात करिए, अपने प्रोडक्ट दीजिए, सैंपल दीजिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। अल्टीमेटली आपको कोशिश ये करना है कि उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। एक बायर कन्वर्ट हो जाता है, आपकी एक्सपोर्ट की जर्नी शुरू हो जाएगी। अब बायर मिल गया, ठीक है, बायर मिल जाने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको ख्याल मतलब जहन में रखनी चाहिए। एक्सपोर्ट जब भी कीजिए ना, आप अच्छे से सीख लीजिए, बिना सीखे एक्सपोर्ट मत कीजिए। ठीक है,
इंश्योरेंस हमेशा लीजिएगा। इंश्योरेंस एक बहुत ही मतलब मिनिमम अमाउंट में इंश्योरेंस मिल जाती है और लोग इंश्योरेंस को नहीं लेते हैं। अगर कुछ लॉस हो जाता है तो लोगों को सफ़र करना पड़ता है। इंश्योरेंस होने से क्या होता है, अगर आपका कुछ लॉस हो गया, बहुत तरह के लॉस हो सकते हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि आपको एक्सपोर्ट यूएई में आप कैसे कर सकते हैं, बायर कैसे मिलेगा। ठीक है, मार्केटिंग की बात कीजिए, मार्केटिंग आप कैसे कीजिएगा, तो आप बायर से जब बायर को आप मेल कीजिएगा ना, तो आप अपना एक वेबसाइट बनवा लीजिए। वेबसाइट में आप पूरी डिटेल अपनी रखिए, क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं उसकी डिटेल दीजिए, अच्छी प्रोफेशनल टाइप की बनवाइए। और जब आप मेल कीजिए तो मेल में अपनी वेबसाइट का आप लिंक दे दीजिए। लंबा मेल आपको नहीं लिखना है कि अपने बारे में पूरा डिस्क्राइब कर, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देना है और अपने आप वेबसाइट का लिंक दे देना है कि प्लीज़ चेक दिस वेबसाइट आउट। वो वेबसाइट चेक कर लेंगे, उसमें पूरी डिटेल आपकी अवेलेबल होगी। इससे क्या होगा, उनको भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग एक्सपोर्टर के बारे में डरते हैं कि वो एक्सपोर्टर जो इम्पोर्टर जो है, जो बायर जो है वो फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, उसी तरह से जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो बायर हैं, उनको भी डर लगा रहता है कि जो एक्सपोर्टर जिससे वो माल मंगवा रहे हैं, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे हैं, कहीं वो फेक तो फ्रॉड तो नहीं है। तो अपने तौर पे भी आपको भी अपना प्रोफाइल जो है, एक्सपोर्टर प्रोफाइल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद आपको बायर को पिच करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सो के उठे ऐसे ही बायर को कॉल कर दिया या मेल कर दिया। अपनी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइलिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेनी, थोड़े काम कर लेना अच्छे से। सोशल नेटवर्किंग में जितने भी पेजेस है वो बना लेना है आपको, गूगल में जो बिजनेस पेज होता है वो बना लेना है, ताकि आप भी एक ऑथेंटिक लेजिट बिजनेस लगिए। यहाँ पे आमतौर से इंडिया में क्या होता है, लोग बिजनेस तो करते हैं मगर बहुत लोगों का ऐसा होता है गूगल में प्रेजेंस नहीं होता है। तो आपको इंटरनेट में अपनी प्रेजेंस अच्छी बनानी है, क्योंकि आप जिस तरह से बायर को इंटरनेट में ढूंढते हैं, तो हो सकता है बायर भी आपको इंटरनेट में क्रॉस चेक करे, ढूंढे, आपको ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करे। ठीक है, तो अपना प्रेजेंस भी स्ट्रांग रखिए। उसके बाद आप जो है बायर से बात कीजिए, आपको ऑर्डर जरूर मिलेगा, क्योंकि वो लोग इंपोर्ट करते हैं, उनका काम ही इंपोर्ट करना है। उनको जो भी अच्छा एक्सपोर्टर मिलेगा वो किसी से तो माल लेते हैं, अगर उससे अच्छा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो आपसे भी माल ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बायर नहीं, बहुत बायर है, पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत जोरों से चल रहा है। आपको भी ऑर्डर मिल सकता है, आपको बायर मिल सकते हैं, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।